नमस्कार, आदाब। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अर्जुमंद अली खान और आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के आगाज से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सऊदी अरब से डिफेंस डील पर ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी में पाकिस्तान। पेट्रोल डीजल की किल्लत से ईद की खुशी से महरूम रहे पाकिस्तानी बाशिंदेगान। और मीडिया पर बढ़ती पाबंदियों से पाकिस्तानी सहाफियों में गम और गुस्से का तूफान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की अमरीका नवाज खारजा पॉलिसी की, जो पाकिस्तान के लिए अब बवाले जान बन गई है। यही वजह रही कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर पाकिस्तान को अपनी कौमी पॉलिसी को दरकिनार करके पहले एंटी फिलिस्तीन बोर्ड में शमूलियत करनी पड़ी। लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब ने अब ईरान से जंग के लिए पाकिस्तानी फौज की मांग करके मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सऊदी अरब के साथ चंद महीने पहले हुए दिफाई मुआहदे यानी डिफेंस डील को बड़ी सिफारती कामयाबी बताकर बेहद खुशी मनाता रहा पाकिस्तान, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर सऊदी अरब के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को जिस नाम निहाद स्ट्रेटेजिक डील के मकर जाल में फंसाया, उसमें ईरान के खिलाफ जंग की प्री प्लानिंग के तहत ये अहम शर्त शामिल की गई कि दोनों में किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा और दुश्मन मुल्क से दोनों मुल्क मिलकर जंग लड़ेंगे। लेकिन इसी डील की बिना पर सऊदी अरब ने अब ईरान के खिलाफ जंग के लिए पाकिस्तान से फौजी मदद मांगकर बुरी तरह फंसा दिया है। ये सच्चाई पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से शिया तंजीमों के उलेमाओं को हंगामी तौर पर आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी तलब किए जाने से मंजर आम पर आई, क्योंकि इस हंगामी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईरान के खिलाफ जंग के लिए पाकिस्तानी फौज को सऊदी अरब भेजने की मुखालफत करने पर शिया लीडरों को मुल्क छोड़ने की धमकी तक दे डाली। जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल हैं। उन्होंने पाकिस्तान के शियों को कहा है कि अगर आपको ईरान से इतनी मोहब्बत है तो आप ईरान चले जाएं। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान के शियों को एक तरीके से चैलेंज किया है उनकी पाकिस्तान के साथ वफादारी को। ये फौजी जर्नैल वो हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों से अरबों खरबों रुपए जमा करते हैं, अपनी जेबों में डालते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया में मर्सनरी सर्विसेज प्रोवाइड करके फसाद फैलाकर ये पैसे कमाते हैं। उसके बाद फिर ये एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेकर मज़ीद अपनी ताकत जो है वो जमा करते रहते हैं, और उसके बाद फिर ये रिटायरमेंट का इंतज़ार करते हैं ताकि वो सारी लूटी हुई जायदाद जो है वो मगरिब में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में मुंतकिल करें और अपने बच्चों के साथ आराम से जाकर अरबपति और खरबपति की ज़िंदगी गुजारे वहाँ पर। दरअसल सऊदी अरब के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से चंद रोज कबल ही पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार को सऊदी अरब बुलाया गया और अपने कर्जों के बोझ तले दबे दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार को सऊदी अरब के खिलाफ बढ़ते ईरानी हमलों पर खामोशी इख्तियार करने पर कड़ी फटकार लगाई गई। लिहाजा सऊदी अरब के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान की धमकी से अमरीकी डॉलर के लालची आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नींद हराम हो गई और वो पाकिस्तानी फौज को ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में उतारने पर आमादा हो गए। आज जब इनको सऊदी अरब से पैसे मिल गए और सऊदी अरब से उनको एक डायरेक्शन आ गई, तो उसके बाद एकदम जो है ईरान इनकी आंखों में चुभना शुरू हुआ है और ये ईरान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। जहाँ से इनको पैसे आएंगे उसके साथ चले जाएंगे, जहाँ से पैसे इनके बंद हो जाएंगे या उनके मुखालिफ हो जाएंगे। आज से कुछ महीने पहले अमेरिका में आए थे, इन्होंने यहाँ दो कौमी नज़रिए का नारा लगाया।
یہ دو قومی نظریہ وہ ہے جس نے انڈیا کو توڑا، تقسیم کیا ہے اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ کیا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیعہ جو ہے یہاں سے چلے جائیں، یعنی کہ ان کی جو ڈیفینیشن ہے قوم کی اس میں اب شیعہ فٹ نہیں بیٹھتے ہیں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے دشمن کے ساتھ ہیں۔ قابل غور ہے کہ پاکستانی شیعہ طبقے میں ایران کی حمایت اور دفاع کے لیے مرنے مٹنے کو جنون کی جھلک سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں آرمی چیف جنرل آصم منیر، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی کو جب شہید کیا تو پورے پاکستان میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف غم و غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سچائی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں ایرانی صدر سید آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے خلاف ہوئے احتجاجی مظاہروں کے دوران منظر عام پر آئی، کیونکہ ان احتجاجی مظاہروں کے دوران امریکی سفارت خانے اور کونسولیٹس کے سامنے سراپا احتجاج ماتمی شیعہ مظاہرین پر سیدھے فائرنگ کی گئی تو کربلا کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ نتیجتاً پورے پاکستان میں امریکہ اسرائیل مخالف لہر کے چلتے خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہو گئے۔ آپ غزہ امن معاہدے میں جا کر کھڑے ہوئے، آپ فلسطین کے ختم کرنے والے معاہدے میں ننگین میں جا کر کھڑے ہوئے۔ ملت پاکستان کیا سوچ رہی ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ ملت پاکستان ہے جو اس وقت لاہور کے مال روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں پاکستانی حقیقتاً۔ ضیاء الحق نے پاکستان کے ساتھ خیانت کی، مر گیا، کب گیا، وہ چلا گیا، ملت ابھی بھی جو موجود ہے یہاں پر، لیکن ملت کے لیے کتنی بڑی مشکلات کھڑی کر کے چلا گیا وہ مشکلات آج پوری ریاست اور فوج مل کر حل نہیں کر پا رہی۔ اسی طرح باقی بھی لوگ آئے، جرنیل باری باری، اور پاکستان کو ہر دفعہ ایک ذلت کے راستے پہ ڈال کے امریکہ کے ساتھ مل کے اور خاری اور ذلت کا راستہ ڈال کے پاکستان کو مشکلات میں ڈالا۔ آج آپ کو ہم فقیر ہیں، اور فقیر بھی آپ نے کیا ہے، حکمرانوں نے پاکستان کو فقیر کیا ہے۔ پاکستان میں اقلیتی شیعہ فرقے ہی نہیں بلکہ اکثریت سنی طبقے تک کے مذہبی لیڈران کا موقف ہے کہ آرمی چیف جنرل آصم منیر اور کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خوشنودی میں ملک کے قومی وقار کو داؤ پر لگا چکے ہیں۔ یہ سچائی امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سوئٹزرلینڈ کی راجدھانی داووس کے ہنگامی دورے سے دنیا بھر میں واضح ہو چکی ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مالی امداد کی خاطر فلسطین اور حماس کے خلاف نام نہاد اسرائیلی بورڈ میں پاکستان کو شامل کر کے پاکستان کے قومی نظریے کو تار تار کر دیا۔ جو حکمرانوں نے راستہ اختیار کیا ہے وہ ملت پاکستان کا راستہ نہیں ہے۔ ملت پاکستان کا راستہ عزت کا ہے۔ ہم فقیر ہیں لیکن بیکاری نہیں ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ ہم روٹی کی خاطر، ہم تیل کی خاطر ہم جائیں ٹرمپ جیسے پلید اور منحوس انسان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے نوبل انعام کا تقاضا کریں۔ ننگ ہے تمہارے لیے، اگر تم میں ذرا سی شرم ہے تو پاکستان کی ملت کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ ملت اپنا راستہ پکڑ لے گی، ڈھونڈ لے گی، اور ڈھونڈ لیا ہے۔ انہوں نے امام خامنئی سے پہلے صرف شیعہ امام خامنئی کی پیروی کرتے تھے، لیکن آج پورا پاکستان شیعہ پاکستان نہیں، سنی پاکستان، بلکہ غیر مسلم پاکستان بھی آج سب کے سب اپنا رہبر سید علی خامنئی کو مانتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط کی گئی جارحانہ جنگ کے خلاف پاکستان کی شیعہ اور سنی تنظیمیں اب متحد ہو چکی ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور کمرشل کیپٹل کراچی سمیت دیگر شہروں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آئے روز ہو رہے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آ رہی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی تنظیم جماعت اسلامی اور مجلس وحدت مسلمین سمیت مختلف تنظیموں کے لیڈران و کارکنان ان احتجاجی مظاہروں میں ہم قدم نظر آ رہے ہیں، اور وہ پاکستانی اقتدار پر مسلط آرمی چیف آصم منیر اور کٹ پتلی پی ایم شہباز شریف کی امریکہ اسرائیل نواز خارجہ پالیسی کی پرزور مذمت کر رہے ہیں۔ پاکستانی فوج اور شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت
امریکہ اور سعودی عرب سمیت دیگر بیرونی ملکوں کی ہدایات ماننے کی مجبوری کی وجہ معاشی بدحالی بتا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی سے اجیرن غریب عوام حکمرانوں کی لوٹ کھسوٹ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ سیاست میں بڑھتی فوجی مداخلت اور کٹ پتلی حکومتوں کی غلط پالیسیوں نے انہیں روزی روٹی تک سے محروم کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان عید الفطر انتہائی تسک و احتشام کے ساتھ تیاریاں کرتے ہیں، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں عوام کی خوشیوں سے اس کو کوئی سروکار نہیں، کیونکہ پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹ پتلی شہباز شریف کی حکومت نے عید سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر کے عوام پر مہنگائی کا ایسا بم گرایا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ نتیجتاً پاکستان میں غریب عوام کو عید سے قبل بنیادی چیزوں سے محروم کر دیا، جس کا اثر عید پر سجائے گئے بازاروں پر نظر آیا، کیونکہ بازاروں میں خریداروں میں مایوسی کے بجائے سناٹا دکھائی دیا، اور رہی صحیح کسر کو پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر کے پورا کر دیا۔ پہلے کرایہ یہ ہوتا تھا 1500 روپے کے اندر چلے جاتے تھے ہم، جب سے یہ پیٹرول یہ ڈیزل بڑھا ہے اس ٹائم کرایہ 2500 روپے چل رہا ہے، اور ہم غریب ہیں، ہماری تنخواہ 40,000 روپے، اب اس 40,000 کے اندر یہ 5,000 روپے تو صرف ہمارا آنا جانا۔ ابھی تو پنجاب جا رہے ہیں، پہلے بھی جاتے تھے 3,000 کرایہ کرتا تھا، ابھی ڈیزل پیٹرول مانگنے کی وجہ سے 4800 کرایہ کر دیا گیا ہے، تو ابھی جا رہے ہیں پنجاب 3 بندے ہیں سر، دیکھ لیں مزدور بندے ہیں، کرایہ بڑھا دیا گیا ہے، ابھی 4800 کر دیا گیا ہے، تو ابھی ہم نے آگے جانا ہے، بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ بھی لینے ہیں، تو مزدور بندے ہیں یا کرایہ میں ہم پورے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہا آگے کیا کریں۔ پاکستان میں پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں نے عید پر گھر جانے والے لوگوں کی مشکلیں مزید بڑھا دیں۔ ہر سال جہاں عید سے پہلے بس اڈوں پر رونق نظر آتی تھی، وہیں اس بار حالات کچھ الگ نظر آئے، کیونکہ کراچی، لاہور اور راولپنڈی کے بس سٹینڈز پر ٹکٹ کاؤنٹرز پر مسافروں کی لمبی لمبی قطاریں، اور تو کہیں کرایہ مہنگا ہونے سے لوگوں میں مایوسی نظر آئی۔ یہی وجہ رہی کہ کرایوں میں اضافے سے لوگ اپنا سفر ملتوی کر کے متبادل ذرائع تلاش کر رہے ہیں۔ بسوں کے مسافر بھی اس مہنگائی پر تشویش کا اظہار کرتے نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں عید پر کرایہ مہنگا کیے جانے پر مسافروں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ پہلے تھا کرایہ 6,000 روپے، اب پیٹرول بڑھنے کی وجہ سے 8,000 روپے ہو گیا۔ اب 4 بندے فیملی کریں گے تو 10,000 روپے فرق آ گیا نا، تو غریب بندہ کیا کر سکتا ہے؟ رو ہی سکتے ہیں بس، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کس کا رونا کریں؟ پورا ڈرائیور بندہ ہوں، اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ اتنے میں افورڈ کر سکوں، کافی مشکلات میرے لیے۔ جو ہمارا پرچیزنگ پاور تھا، میں خود ایک گورنمنٹ ملازم ہوں، جو ہماری سیلریز تھی وہ تو وہی ہیں، کوئی اس میں خاصا فرق نہیں آیا۔ اور آپ پیٹرول دیکھیں، آپ دوسری اشیاء دیکھیں، ظاہر ہے پیٹرول کے ساتھ وہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو یہ برڈن تو ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہمارے ٹیکسز بھی ہم دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، اس کے ریٹرن میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ تو ہم بھر رہے ہیں، جب تک بھریں گے بچوں کا بھی پیٹ بھرنا ہے، یہاں پہ ان کو بھی دینا ہے، ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، ہماری بھی مجبوریاں ہیں۔ یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے نا کہ ہر چیز کو ایک ریگولیشن سے رکھے۔ پاکستان میں معاشی بدحالی اور بے روزگاری سے دوچار غریب عوام کا کہنا ہے کہ ریاست مدینہ کے سبز باغ دکھانے والی حکومت میں ان کے لیے اپنے اہل خانہ کو 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر پانا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف روزمرہ زندگی کے لیے ضروری اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں، بلکہ عید الفطر پر ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مالی بحران کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ نتیجتاً عید الفطر پر غریب آدمی کی آنکھوں میں بسے سپنوں اور خوشیوں کی قیمت اب کرایوں میں دب کر رہ گئی ہے۔ پیٹرول اتنا بڑھا دیا ان لوگوں نے، ہم کو افورڈ کرنا بھاری پڑ گیا ہے۔ پہلے کم تھا تو ہم کو پیسے مل جاتے تھے، اب بچت ہی ختم ہو گئی۔ ہم کس کو بولتے ہیں، کوئی
200 रुपये देने वाला 100 रुपये देता, अब हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे, हमको ये बताओ। 600 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं तो 1000 रुपये हमारी जेब में आता है। 1000 में 400 में हम क्या फ्रूट ले में, क्या सामान ले में, क्या ले में, अब हमको ये बताओ हम कैसे अफोर्ड करते हैं, हमारे दिल से पूछो यार। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है और अब पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफे ने बाइक राइडर्स की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया। इसका असर उन लोगों पर पड़ा है जो रोज़मर्रा सफ़र के लिए मोटरसाइकिल पर मुनहसिर हैं, क्योंकि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में मेहनत कश तबके का एक बड़ा हिस्सा बाइक का इस्तेमाल करता है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से अब इन्हें माहाना बजट में कमी करनी पड़ रही है। कई राइडर्स का कहना है कि वो रोज़ाना दफ्तर जाने के लिए आसानी से सफ़र करते थे, लेकिन अब इन्हें अखराजात को बचाने के लिए अपना सफ़र कम कर दिया है। पेट्रोल महंगा होने से उनकी आमदनी पर बराह रास्त असर पड़ता है, क्योंकि आमदनी वही रहती है लेकिन अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। यही वजह रही कि पेट्रोल की महंगाई ने पाकिस्तान में बाइक राइडर्स के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मज़ीद चैलेंजिंग बना दिया है। जब पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह 1500 आ रहा था जेब में, खर्चा पानी निकाल के। जब पेट्रोल की कीमत बढ़े, सिर्फ बैकिया वालों ने 1% बढ़ाया है, सिर्फ 1%, 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से। इसका मतलब बैकिया वालों ने कुछ भी नहीं बढ़ाया। अब यानी कि जब घर पे लेके जाता था 1500 तो खर्चा अच्छा निकल जाता था, घर बार सुकून से चल जाता था। अब पेट्रोल डलवाए इसमें या फिर घर का खर्चा चलाए, आटा इतना महंगा हो गया, चीनी तो, दूध तो पता है आपको 1.5-2 किलो बच्चों के लिए आता है डेली, तो बहुत असर पड़ा है ज़िंदगी में। ये ज़मीनी हकीकत है कि एक तरफ पाकिस्तान में लाकानूनियत और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजह से सनतें और कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। दूसरी जानिब आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत में और बिजली और गैस की कीमतों में भारी भरकम इजाफे के सबब लाखों करोड़ों गरीब खानदानों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं और उन्हें बेबसी और मायूसी और लाचारी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तानी शहरी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली जमातों से अपना कसूर पूछ रहे हैं। क्या उनका कसूर यही है कि वो नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी निज़ाम, अदलो इंसाफ और अमन व सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए रोज़ी रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली हुक्मरान जमातें गुज़िश्ता 78 बरसों से कौमी वसाइल की लूट खसोट और गरीब आवाम को सिर्फ धोखा देती आ रही हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। मीडिया पर बढ़ती पाबंदियों से पाकिस्तानी सहाफ़ियों में गम और गुस्से का तूफान। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए नाजरीन, इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में ईद उल फितर की नमाज का एहतराम तारीखी मस्जिद बादशाह में किया गया, लेकिन लाहौर में बादशाह मस्जिद में ईद उल फितर की खुसूसी नमाज़ें में उमड़ी भीड़ के पेश नज़र हिफाजत के पुख्ता इंतजाम करने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में TTP यानी तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते खुदकुश हमलों को लेकर ईद पर हर तरफ खौफ व दहशत का माहौल रहा और ईद की नमाज के दौरान बेशतर शहरी एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो चार दिखाई दिए। इसकी अहम वजह रही पाकिस्तानी फौज की जानिब से पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत दीगर इलाकों में किए गए हवाई हमलों में सैकड़ों बेगुनाह अफगानी शहरियों का कत्लेआम। ईद उल फितर की नमाज के बाद कई नमाजियों ने पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से मीठी ईद फीकी बताई, फिलिस्तीन और ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल जंग के खात्मे के लिए दुआएं मांगने की बात कही। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में अक़लियती ईसाई फ़िरक़े के सफाई मुलाज़मीन की टारगेट किलिंग को लेकर कोहराम मच गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि लाहौर में मसीही बिरादरी से वाबस्ता मकतूल सफाई मुलाजिम को पंजाब सूबाई असम्बली अराकीन के हॉस्टल में गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। यही वजह रही कि मुतासरा खानदान समेत पूरी मसीही बिरादरी ने नवीद मसीह के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात और कातिलों को सख्त सजा देने की मांग की।
पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर वाक़ तोरखम बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इस बार ईद उल फितर पर खुशी और रिवायती जोशो खरोश दिखाई नहीं दिया। हालांकि ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से जंगबंदी के ऐलानात किए गए, ताहम दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान पिछले कई महीनों से एक दूसरे के खिलाफ जारी बमबारी और शदीद फायरिंग से मुतासरा सरहदी बाशिंदे अपनी रोजमर्रा जिंदगी पूरी तरह तबाह बर्बाद होने की शिकायत करते रहे। तोरखम बॉर्डर के दोनों तरफ बसे पश्तून खानदानों ने बताया कि जब ईद से कई महीने पहले से सरहद पर आमद व रफत और तिजारती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो और उनकी रोजी रोटी के तमाम जरिए खत्म हो चुके हों तो वो ईद की खुशियां भला कैसे मना सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के चलते पिछले 6 महीनों से स्कूल बंद होने से बच्चों का मुस्तकबिल तक खतरे में पड़ चुका है। पाकिस्तान फौज के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन में तालिबान दहशतगर्दों को हलाक करने के दावे कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी फौज के खोखले दावों की पोल खोलने के लिए दहशतगर्दों ने खुदकुश हमले बेहद तेज कर दिए हैं। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बन्नू जिले में पाकिस्तानी फौज के कंटोनमेंट इलाके में दहशतगर्दों की जानिब से किए गए खुदकुश हमलों से सामने आई। काबिल गौर बात यह रही कि बन्नू में कंटोनमेंट इलाके में हसन खेल में तरावी की नमाज के दौरान खुदकुश दहशतगर्द ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए मस्जिद में दाखिल हुए और मस्जिद में नमाज अदा कर रहे कई फौजी और पुलिस एहलकारों को जबरन अगवा करके ले गए, लेकिन बाद में अगवाशुरा कई हिफाजती एहलकारों की लाशें मिलने से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। लिहाजा मुतासरा खानदानों ने मकतूलीन की मैयतें लेकर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। बाद में पुलिस लाइन्स इलाके में उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नाजरीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल और पोर्ट सिटी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में मीडिया और इजहार राय की आज़ादी सलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे गैर इंसानी हरबों का। इसकी असल वजह है पाकिस्तान में बढ़ती फौजी तानाशाही और कठपुतली हुकूमतों की नाकामियों को लेकर मचा हाहाकार। ये सच्चाई कराची प्रेस क्लब पर सहाफ़ी बरादरी के एहतजाजी मुजाहिरों से मंजर-ए-आम पर आई। पाकिस्तान में इजहार राय खुसूसन मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए सहाफ़ियों को पीका एक्ट के तहत झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में सहाफ़ती तंजीमों की क़यादत करने वाले PFUJ की कॉल पर कराची में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज सहाफ़ियों ने नादिर खान नामी सहाफ़ी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज झूठा मुकदमा खत्म करने की मांग की। जब हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी नादिर खान के खिलाफ जो एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, नादिर की जानिब से एक स्टोरी फाइल की गई थी और स्टोरी फाइल होने के अपलोड होने के आधे घंटे के अंदर कितनी फुर्ती FIA ने दिखाई और जल्दी में मुकदमा कर दिया गया। बहुत सारी चीजें उजलत में की गई। PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बैनर तले एहतजाज में शामिल सहाफ़ियों ने इससे पहले पीका एक्ट के तहत एडवोकेट ईमान मजारी और उनके शौहर एडवोकेट हादी अली चट्टा को 17 साल की सजा सुनाए जाने का हवाला दिया और पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए पीका यानी प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट के बेजा इस्तेमाल को रोकने की अपील की। बेसिकली हर उस शख्स की आवाज़ दबाने की कोशिश है जिसके अपने ख्यालात हैं, जो इंडिपेंडेंटली सोचता है और इस हुकूमत की परफॉर्मेंस पर बात करना चाहता है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डिजिटल मीडिया क्या है? डिजिटल मीडिया ये आपके हाथ में डिजिटल गैजेट है, यू आर पार्ट ऑफ इट। 25 करोड़ लोग उस मीडिया के उसको यूज़ करते हैं। तो ये मुखालिफ आवाज़ें या नाक़दीन, मैं मुखालिफ भी नहीं कहता, जो तनकीद करते हैं, जो गलतियों की निशानदेही करते हैं, जो अपनी तकलीफ बयान करते हैं, उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश है। पाकिस्तानी सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमों ने कहा कि पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें अपनी नाकामियों के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही हैं। इन्हीं तानाशाही हरबों को जायज ठहराने के लिए पीका एक्ट का मुसलसल बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सच्चाई
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में पाकिस्तानी फौज के बढ़ते रियासती जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाने वाली एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को पीका एक्ट में सजा दिए जाने से दुनिया भर में बेनकाब हो चुकी है। दायरे के तहत डिमांड तो पीका एक्ट के खिलाफ ही है, क्योंकि पीका एक्ट के तहत जिस तरह लोगों को गैर ज़रूरी तौर पे पकड़ा जा रहा है, उन पर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, उनको सज़ा दी जा रही है। मेन रीज़न तो पीका एक्ट के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये कि इसमें एक और पीका एक्ट के तहत जो खातून वकील ईमान मजारी को अरेस्ट किया गया, उनको सज़ा दी गई है, वो एक इस वक्त मेजर इशू बन गया है। जनाब, आज तक पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफ़त जो है हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, हमने कोड़े खाए, जेलें काटी है। आप देखिए हम पे फिर वो मुसलत कानून, ज़ियाउल हक का कानून हम पे मुसलत किया जा रहा है। इस तरह के कानून को ख़त्म किया जाए। जिस नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ना जमहूरियत हो और ना ही इस्लामी कदरों का एहतराम, उस पाकिस्तान में जमहूरियत के चौथे स्तून मीडिया की आज़ादी का तसव्वुर करना बेईमानी है, क्योंकि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें अपनी नाकामियों के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए रियासती दहशतगर्दी और पीका जैसे काला क़ानून का इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इजहार राय और मीडिया की आज़ादी का गला घोंटने के लिए PECA यानी प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में ऑर्डिनेंस 2025 के जरिए सख्त आईनी तरमीम मंजूर की। लेकिन पाकिस्तानी सहाफती तंजीमें तभी से पीका क़ानून की पुरजोर मुखालफत कर रही हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।